तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन भारत में गंगा के उद्गम स्थल के पास एक छोटा बर्फीला मठ था, जहाँ केवल एक ही साधक रहता था, यति ध्रुव। ध्रुव को अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि उसने हिमालय की भीषण ठंड को सहकर माया पर विजय प्राप्त कर ली है। ध्रुव का सबसे बड़ा अभ्यास था शिव को केवल कल्याणकारी रूप में देखना। वह शिव के रौद्र, विनाशकारी या संहारक स्वरूपों को अस्वीकार करता था। वह केवल शांत, सौम्य और वरदान देने वाले भोलेनाथ का ध्यान करता था। एक रात अत्यधिक ठंड में ध्रुव ध्यान कर रहा था। तभी उसने सुना कि बाहर कोई जोर जोर से रो रहा है। ध्रुव ने आंखें खोली और देखा कि उसके मठ के दरवाजे पर एक वृद्ध, दुर्बल और भयंकर दिखने वाला पुरुष खड़ा है, जिसके मुंह से झाग निकल रहा है और वह ठंड से कांप रहा है। पुरुष ने कराहते हुए कहा, हे साधक, मैं प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा जल दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ध्रुव को लगा कि यह उसकी तपस्या भंग करने वाली कोई बुरी आत्मा है। उसने सोचा, ये भयानक विकृत रूप शिव का कल्याणकारी रूप नहीं हो सकता। यह मेरी परीक्षा है, मुझे इसे अनदेखा करना होगा। ध्रुव ने उसे अनदेखा किया और फिर से आंखें बंद करके शांत शिव का ध्यान करने लगा। रोने की आवाज तेज होती गई, पर ध्रुव अडिग रहा। वह केवल सौम्य शिव की छवि को अपने मन में बनाए रखने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद रोने की आवाज बंद हो गई। ध्रुव को शांति मिली। उसे लगा कि उसने माया पर विजय प्राप्त कर ली है। अगली सुबह जब ध्रुव ने मठ का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वही वृद्ध पुरुष बर्फ पर मृत पड़ा है, लेकिन उसके मृत शरीर से एक दिव्य शांत प्रकाश निकल रहा था, और उस प्रकाश के बीच महादेव प्रकट हुए, न केवल शांत और सौम्य रूप में, बल्कि अपने समस्त स्वरूपों के साथ। कहीं नटराज नृत्य कर रहे थे, कहीं संहारक रुद्र और कहीं वरदान देने वाले भोलेनाथ। शिव ने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, तुम बरसों से मुझे कल्याणकारी मानते आए हो और तुमने समझा कि तुमने माया पर विजय पा ली, पर तुम माया के सबसे बड़े भ्रम में फंसे रहे, धारणा की माया। ध्रुव भयभीत होकर बोला, क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको उस भयानक रूप में नहीं पहचाना। मुझे लगा कि वह कोई दुष्ट शक्ति है, क्योंकि मेरे मन में केवल आपका शांत रूप ही सत्य था। शिव ने कहा, ये सच है कि मैं कल्याणकारी हूँ, पर मेरा कल्याणकारी स्वरूप केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है। वह वृद्ध, दुर्बल और भयानक रूप भी मेरा ही सत्य था। तुम मेरी पूर्णता को केवल उस रूप में देखना चाहते थे जो तुम्हारी धारणा को सुख दे। तुमने ठंड को सहन किया, पर तुम सत्य की असुंदरता को सहन नहीं कर पाए। तुम मेरे रौद्र रूप, मेरे संहारक रूप, मेरे दुखियारे रूप को अस्वीकार करके केवल अपने मनचाहे रूप को स्वीकार कर रहे थे। शिव ने अपनी उंगली बर्फ पर पड़े मृत शरीर की ओर की। सत्य यह है कि मैं जीवन हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ। मैं सौंदर्य हूँ और मैं ही विकृति भी हूँ। जो मेरी पूर्णता को केवल कल्याण में बांधता है, वह मेरे अद्वैत स्वरूप को अस्वीकार करता है। शिव ने अंत में ध्रुव को आशीर्वाद दिया, जाओ ध्रुव, अब तुम जानो कि सच्ची तपस्या केवल शीत को सहना नहीं है, बल्कि सत्य के हर रूप, सुंदर या असुंदर, को बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार करना है। अब तुम मुझे केवल शांत रूप में मत खोजो, मुझे हर जगह देखो, विकृति में भी और दुख में भी। ध्रुव ने उस दिन से अपनी तपस्या का नियम बदल दिया। उसने हर असुंदर और अप्रिय चीज में शिव के विराट सत्य को देखना शुरू कर दिया। उसे अब हर जगह शांति मिलती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि शिव का सत्य वही है जो है, न कि वह जो हम देखना चाहते हैं। ध्रुव को ये ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि शिव का सत्य केवल कल्याणकारी रूप में ही नहीं, बल्कि संसार की हर विकृति और असुंदरता में भी छिपा है। उसने अपनी तपस्या त्याग दी और उस सत्य को जीवन में उतारने के लिए गांव-गांव भटकने लगा। वह उन स्थानों पर जाता जहां लोग दुख, रोग या भयंकर गरीबी से पीड़ित थे। वह उन लोगों के बीच बैठता, उन्हें देखता और उनके दर्द या विकृति को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करता। एक बार ध्रुव एक ऐसे बड़े नगर में पहुंचा जहां धन और अहंकार का बोलबाला था। वहां के लोग अपनी संपदा पर इतना घमंड करते थे कि वे गरीब, असहाय लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वे अपने नगर को सौंदर्य का साम्राज्य कहते थे और हर असुंदर वस्तु को छिपा देते थे। नगर के मुख्य द्वार पर एक विशाल और भव्य शिव मंदिर था।
इस मंदिर में केवल सोने और हीरो से जड़ी हुई शिव की शांत मुस्कुराती हुई मूर्ति स्थापित थी। नगर के मुख्य पुजारी शंभुकांत का मानना था कि शिव का सम्मान केवल सबसे शुद्ध और सुंदर वस्तुओं से ही होना चाहिए। एक दिन मंदिर के पास एक अत्यंत गरीब कुष्ठ रोग से पीड़ित वृद्ध व्यक्ति आया। उसका शरीर क्षत विक्षत था और वह अत्यधिक पीड़ा में था। नगर के रक्षकों ने तुरंत उसे नगर से बाहर खदेड़ने की कोशिश की ताकि वह सौंदर्य के साम्राज्य को दूषित न करे। ध्रुव ने ये देखा और हस्तक्षेप किया। उसने रक्षकों को रोका और वृद्ध व्यक्ति को अपने हाथों से उठाया। पुजारी शंभुकांत मंदिर से बाहर आए और ध्रुव पर क्रोधित हुए। हे साधक, तुम कौन हो जो नगर के नियमों को भंग कर रहे हो? इस अपवित्र और भयंकर व्यक्ति को हमारे पवित्र मंदिर के पास से हटाओ। हमें केवल शिव के सुंदर कल्याणकारी स्वरूप की पूजा करनी है। ध्रुव ने वृद्ध व्यक्ति को जमीन पर धीरे से लिटाया। फिर उन्होंने पुजारी की आंखों में देखा और बोले, पुजारी जी, आप जिस सुंदर मूर्ति की पूजा करते हैं वह सोने से बनी है, वह केवल आपकी धारणा है। लेकिन यह वृद्ध व्यक्ति जो पीड़ा में है और जिसे समाज ने त्याग दिया है, ये शिव का वास्तविक सत्य है। आप कहते हैं कि शिव कल्याणकारी हैं, पर आप शिव के दुखियारे रूप को स्वीकार नहीं करते। आप भूल गए कि शिव ने स्वयं विश्व विकृति को कंठ में धारण किया था ताकि संसार का कल्याण हो सके। जिस क्षण आप इस वृद्ध की पीड़ा को अस्वीकार करते हैं, उसी क्षण आप शिव के नीलकंठ स्वरूप को अस्वीकार कर रहे होते हैं। शंभुकांत अपनी बात पर अड़े रहे। आप पाखंडी हैं। हम केवल शुद्धता की पूजा करते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने कुछ नहीं किया। वह बस वृद्ध व्यक्ति के पास बैठ गया और बड़े ही प्रेम से उसके घावों को साफ करने लगा। ध्रुव ने अपने मन में शिव का कोई मंत्र नहीं दोहराया, बस स्वीकार्यता का भाव रखा। जैसे ही ध्रुव ने उस पीड़ाग्रस्त शरीर को प्रेम से छुआ, मंदिर के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। सोने और हीरो से जड़ी हुई शांत मूर्ति अचानक हिलने लगी और उसकी सतह पर भयंकर दरारें पड़ गईं। उसका रंग नीला पड़ने लगा और उसकी सुंदर आंखें अब अंगारों जैसी लगने लगी। पुजारी और सभी लोग भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि शिव क्रोधित हो गए हैं। तभी मूर्ति के भीतर से एक गंभीर वाणी गूंजी, शंभुकांत, तुम मुझे सोने में पूजते रहे, पर तुमने मेरे हृदय को बाहर त्याग दिया। मैं न तो उस सुंदर मूर्ति में पूर्ण हूँ, न इस वृद्ध के कष्ट में। मैं तब पूर्ण होता हूँ जब तुम दोनों के बीच का कोई भेद नहीं करते। मेरी सबसे बड़ी पूजा सुंदर को पूजना नहीं है, बल्कि असुंदर को भी प्रेम से स्वीकार करना है। मंदिर की मूर्ति टूट गई, लेकिन उसकी जगह एक हल्की नीली आभा फैल गई। उस आभा में वृद्ध व्यक्ति के शरीर के घाव ठीक होने लगे और उसके चेहरे पर शांति आ गई। शंभुकांत और नगरवासी तुरंत ध्रुव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने सीखा कि सच्चा सौंदर्य त्यागने में नहीं, बल्कि गले लगाने में है। ध्रुव ने उन्हें सिखाया कि अब उन्हें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। हर दुखी, गरीब या विकृत व्यक्ति में शिव का सत्य छिपा है। उनकी सेवा ही अब उनकी सबसे बड़ी पूजा थी। इस घटना के बाद वह नगर सौंदर्य का साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि स्वीकार्यता का धाम बन गया, जहां लोग शिव को हर रूप में पूजते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।